स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी काव्यखंड का पहला ही पाठ, पद शीर्षक पाठ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और सूरदास जी का यहाँ पर आप देखोगे 9वें नंबर का पद, यानी पद संख्या 9, जो कि इस प्रकार से है। ऊधो जाहू तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। और आगे कहते हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बहत कहत न लजाने, और बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही कै, जिय गुण लेऊ सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। तो इस पद का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने सूरदास जी का पद संख्या 8, जो कि इस प्रकार से है, ऊधो मन न भये 10-20, और सूरदास जी का पद संख्या 7, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, और सूरदास जी का पद संख्या 6, जो कि इस प्रकार से है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सखीरी मुरली लीजे चोरी, और सूरदास जी का पद संख्या 5, जो कि इस प्रकार से है, मैया हो न चरई हो गाई। सूरदास जी का पद संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 4, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। और सूरदास जी का पद संख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा 3, किलकत कान घुटुरुवनि आवत। सूरदास जी का पद संख्या 2, जो कि इस प्रकार से है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, और सूरदास जी का पद संख्या 1, चरण कमल बंदो हरिराई। इन सभी पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जो कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। आपको सभी पदों, यानी जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं, 8 पद पढ़ा दिए हैं सूरदास जी के, आज 9वें नंबर का पद है, सभी पदों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप अपनी कंप्लीट नोट्स बना सकते हो हिंदी विषय की। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना। आपको यहाँ पर नोट्स बनाने का तरीका मैं बताता चल रहा हूँ, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा में लिखने का भी तरीका आपको मैं बताता चल रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप संदर्भ कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले किसी भी पद या पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, शुरुआत के शब्द जैसे ऊधो जाहूं, मैंने लाल पेन से लिखा है, आप जो है काले पेन से हेडिंग डालेंगे। फिर डॉट डॉट करने के बाद फिर लास्ट के शब्द क्या है, नए कहूं मुस्काने, तो नए कहूं मुस्काने मैंने लिखा है, आप इसी तरह से लिखिएगा जब भी नोट्स बनाइएगा आप सभी लोग, और काले पेन से लिखिएगा। इसके बाद काले पेन से ही आप संदर्भ हेडिंग डालना। संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में बताता हूं, यानी कई वीडियो में आपको बताया भी है कि हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा। सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी में सेम संदर्भ रहेगा, हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के काव्यखंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा, और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना। में संकलित पद शीर्षक पाठ से, पाठ का नाम क्या है, पद है, और इसका नाम यानी इस पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जिसके रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। रचयिता कौन हैं? सूरदास जी हैं। और आप सभी लोग, जी हाँ, आप सभी लोग सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी पदों में सेम इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हो, यानी यही संदर्भ रहेगा। प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बदल जाएगा लेकिन संदर्भ सेम यही रहेगा। सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। अब चलिए, प्रसंग आपको कैसे लिखना है? तो प्रसंग आप हेडिंग डाल देंगे इस तरीके से। लाल पेन से आप हेडिंग मत डालना, मैंने यहां पर लिखा है लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको काले पेन से लिखना है। जितना मैंने लाल पेन से लिखा है और जितना काले पेन से लिखा है ये सब आपको काले पेन से ही लिखना है। तो इस पद में गोपियों ने बड़ी तर्कपूर्ण पद्धति से उद्धव को पराजित किया है। इस पद में गोपियों ने बड़े ही तर्कपूर्ण पद्धति के द्वारा उद्धव को पराजित कर दिया है और उनसे परिहास भी किया है, और उद्धव जी से परिहास भी किया है। तो चलिए मैं बता दूं इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखना कैसे है। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, ज्यादा अधिक बातें बनाने की कोशिश मत करो। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको अच्छी तरह से जानती हैं, आप ज्यादा जो है बातें बनाने का प्रयास मत करें, सब व्यर्थ जाएगा। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां कहने लगी उद्धव जी से कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें आभास हो रहा है कि श्याम ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहां नहीं भेजा था, तुम रास्ता भूल कर यानी रास्ता भटक करके आ गए हो, गलती से हमारे यहां पर आ गए हो। आगे सूरदास जी लिखते हैं कि ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही हैं कि ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। क्या कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव जी, आप ब्रज की नारियों से जोग की बातें करते हो, यानी योग करने की बातें करते हो, यानी निराकार यानी कि निराकार निर्गुण पारब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। इन बातों को कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, बात कहत न लजाने, यानी इन बातों को कहते हुए आपको शर्म नहीं लगती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी, वैसे तो तुम बड़े सयाने आदमी हो यानी बुद्धिमान आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, वैसे तो तुम बड़े सयाने हो अर्थात ज्ञानी हो और चतुर भी हो, लेकिन तुम इतने अज्ञानी क्यों हो कि विवेक की बात ही नहीं करते हो। और आगे कहती हैं गोपियां, हम सो कहीं लई हम सही कह, जिया गुण ले हूं सयाने। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी क्या कि तुमने जो कुछ भी यानी जो भी कुछ कहा है वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु अपने मन में तुम अच्छी प्रकार से विचार करके देखो, क्या कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हम सो कहीं लई हम सही कहे, जिय गुण लेहूं सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। क्या कहने लगी गोपियां कि तुमने जो भी कुछ कहा है वह तो हमने
सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो कि कहाँ योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम क्या रहो, मस्ट करो पहचाने, यानी तुम चुप रहो। सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूं मुस्काने। गोपियां उद्धव जी से कहने लगी कि हे उद्धव जी, हम अंत में आपसे आपको अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं कि आप सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे? सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूं मुस्काने। यानी हे उद्धव, आपको सौगंध है आपकी, और आप सच सच बताइए कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तब वह जरा भी मुस्कुराए थे, अन्यथा नहीं। तो चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता दूं, कैसे आपको व्याख्या लिखना है। उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। व्याख्या काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, यानी उद्धव जाहूं तुम्हें हम जाने। क्या कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव जी, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें ना बनाओ, यानी अधिक बातें बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियां आगे उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ आ गए हो। श्याम तुम्हें हिया को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। गोपियां उद्धव जी से आगे कहती हैं क्या कि तुम तो बीच रास्ते में भटककर यहाँ आ गए होगे, तुम ब्रज की नारियों से योग की बातें कर रहे हो और ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। क्या कहती हैं गोपियां उद्धव जी से आगे कहती हैं कि ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है, वैसे तो तुम बड़े सयाने हो, वैसे तो तुम बड़े सयाने यानी समझदार आदमी हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी लिखते हैं कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, हमसो कहीं लई हम सही कहे, जिय गुण ले हूं सयाने। गोपियां क्या कहने लगी उद्धव जी से, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ से चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहने लगी क्या कि तुमने जो भी कुछ कहा है वह तो हमने सहन कर लिया, यानी तुमने हमसे जो भी कुछ कहा है हमने वह सब सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो। क्या विचार करके देखो? कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव जी, आप अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार करके देख लीजिए कि कहाँ योग की दिगंबर यानी वस्त्रहीन दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम क्या रहो, तुम चुप रहो। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, सांच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूं मुस्काने। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं क्या कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि
साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहु मुस्काने। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, व्याख्या हो जाएगी क्या कि गोपियां उद्धव जी को अपनी सौगंध देकर यानी शपथ देकर पूछती हैं कि आप सच सच बताओ, यानी हे उद्धव जी आप सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। गोपियां कहने लगी, पूछने लगी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा तो क्या वह थोड़ा भी मुस्कुराए थे कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहु मुस्काने। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि काव्य सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। पहला बिंदु है भाषा, तो सूरदास जी के जितने भी पद हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और यहाँ पर इस पद में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। छंद यहाँ पर गेय पद छंद है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे अलंकार यहाँ पर कौन सा है, अलंकार है अनुप्रास अलंकार। गुण यहाँ पर कौन सा है, माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया सूरदास जी का जो 9वें नंबर का पद है, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं अगले वीडियो में सूरदास जी का ही अगला पद संख्या 10, जो कि इस प्रकार से है, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौह दे, बूंझत साँच नहासी। इसी तरह से मैं क्रमवार से आप सभी को हिंदी पद्य खंड की यानी हिंदी पद्य खंड तथा हिंदी गद्य खंड, हिंदी संस्कृत खंड और हिंदी व्याकरण खंड सभी से रिलेटेड क्रमशः वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। और साथ ही साथ आपकी बेहतर तैयारी कराता रहूंगा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की। तो आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के माध्यम से। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।